सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देवो की नाई। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन में विदित तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ श्री सीताराम जी भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा रामचरितमानस की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री गंगेश्वरनाथ जी महाराज की जय हो। मनसेश्वरनाथ जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्तम परमात्मा कारण करुणावल्लाल दीन बंधु दीनानाथ, जन जन की पीड़ा का हरण करने वाले कौशल्यानंदन प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों का बारंबार स्मरण वंदन करते हुए गौरी शंकर भगवान के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए शिवरामू नगर व दूर दराज क्षेत्रों से कथा प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोता जनों का, माताओं का हृदय से स्वागत करते हुए हम सब लोग अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लें। अरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, 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 राघव के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद, केशव
सबके चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, केशव के चरणारविंद। मेरे तो आधार प्यारे सतगुरु के चरणारविंद, मेरे तो आधार प्यारे सतगुरु के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरे सतगुरु के चरणारविंद, मेरे तो आधार सतगुरु के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊ गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार प्यारे सतगुरु के चरणारविंद, मेरे तो आधार प्यारे सतगुरु के चरणारविंद। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता 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 राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरे सद्गुरु के चरणारविंद,
श्री राम कथा के विश्राम दिवस में आप लोग बड़े मनोयोग से 6 दिन से इस राम कथा में जिस प्रकार का जन सैलाव उमड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि आज से पहले शिवरामू नगर में किसी कथा प्रांगण में इतना जन सैलाव नहीं उमड़ा। ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, जो उन्होंने हमारे आपके ऊपर कृपा करके यहाँ हमको कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान किया। मैं बार बार कहता हूँ, और मैंने अभी तक जितना समझ पाया है और जितनी मेरे में समझने की सामर्थ्य है, कितनी भी कथाएं गाई जाएं, कितना भी सत्संग किया जाए, कितना भी धर्म कर्म किया जाए, अंत में सार एक ही निकल के आता है क्या, कि कलयुग में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे कि जीव भवसागर से पार चला जाए। कोई साधन नहीं है। मैंने पहले भी बताया, और रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार हमको दर्शन कराते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है क्या, कि कलयुग के बल नाम आधार, सुमेर सुमेर उतरे पार। और केवल कलयुग में नहीं, भगवान के नाम का प्रताप तो सभी युगों में रहा है, लेकिन कलयुग में विशेष सब में रहा है भगवान के नाम का प्रताप। मानस की चौपाई, चौहूं जुग चौहूं श्रुति नाम प्रभाव, लेकिन कली विशेष नहीं आन उपाय। चारों युगों में रहा है, लेकिन कलयुग में भगवान के नाम की विशेष महिमा है, क्योंकि और कोई साधन जीवों से बनेगा नहीं, कठिनता है। रामचरितमानस के प्रत्येक कांड के अंत में फलश्रुति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम की महिमा का बखान करते हैं। प्रत्येक कांड के विश्राम में, लंका कांड के विश्राम में जो दोहा गोस्वामी जी लिखे ना, बड़ी सुंदर बात। केवल जीवन में इतनी बात समझ में आ जाए, सहज उद्धार हो जाएगा। लंका कांड का अंतिम दोहा, यही कली काल मलायतन मन करी देख विचार। यही कली काल मलायतन मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाइन आन आधार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाइन आन आधार। यह कलकाल वैसे तो पापों का घर है, लेकिन इसमें भगवान ने विशेष छूट दी है कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर के हम मुक्त हो सकते हैं। और एक युवा कथावाचक होने के नाते मैं युवाओं को इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा, भैया भजन के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा ना किया जाए, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। भजन के लिए युवा वर्ग जितना भी है, मेरी बात को सुनने का प्रयास करे कि भजन के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा कदापि ना की जाए। क्यों? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कली प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद,
सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम अरे रसना, जाने अंत समय में हिली न हिली, रट ले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय पहली न हिली। अंत समय में पता नहीं क्या होगा, किस परिस्थिति में हमारा जाना होगा। इसलिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? यही वाला युवावस्था। बचपन में समझ नहीं थी और बुढ़ापे में सामर्थ्य नहीं रहेगी। मैं कई घरों में गया हूं तो लोग, बुजुर्ग लोग रोते हैं कि महाराज कथा में आ नहीं पाते, आपका दर्शन कर नहीं पाते, कानों से कथा सुनाई नहीं पड़ती, तीर्थों में चढ़ करके जा नहीं पाते। इसलिए युवा भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लेने का प्रयास करें। क्या? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, 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 बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, आंख से देख न पाओगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, आंख से देख न पाओगे। हो जब तुम बूढ़े हो जाओगे, आंख से देख न पाओगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, आंख से देख न पाओगे। आंख से देख न पाओगे, रामायण पढ़ नहीं पाओगे। आंख से देख न पाओगे, रामायण पढ़ नहीं पाओगे। आंख से देख न पाओगे, रामायण पढ़ नहीं पाओगे। आंख से देख न पाओगे, रामायण पढ़ नहीं पाओगे। इसे पढ़ो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसे पढ़ो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे।
जब तुम बूढ़े हो जाओगे कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा कैसे सुन पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा कैसे सुन पाओगे। इसे सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, इसे सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, दान भी कर नहीं पाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे काम भी कर नहीं पाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, दान भी कर नहीं पाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे काम भी कर नहीं पाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, दान फिर कर नहीं पाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे दान भी कर नहीं पाओगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो दान कैसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सब हस्तांतरित हो जाएगा, हैं? युवाओं के अधीन हो जाओगे, बच्चों के अधीन हो जाओगे, फिर हाथ में कुछ रहता नहीं है। इसलिए जब तक आप में शक्ति और सामर्थ्य है, तब तक जीवन में ये सत्कर्म करने चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं। दान भी भरी जवानी में करना चाहिए, बुढ़ापे में कुछ नहीं बनता है। ये कोई बात ना माने तो कथा के बाद मुझसे मिलने में उसको उदाहरण दे दूंगा, कोई ना माने तो मैं बता दूंगा कि इन्होंने जीवन भर करोड़ों रुपए कमाए और 1100 रुपए दान नहीं कर पाए, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं, कहीं बाहर से तो आया नहीं, इसलिए मुझे मालूम है। इसलिए जब तुम बूढ़े हो जाओगे, दान भी कर नहीं पाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे दान भी कर नहीं पाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, दान भी कर नहीं पाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे दान भी कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे पैर से चल नहीं पाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, तीर्थ कैसे कर पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, तीर्थ कैसे कर पाओगे। ये बड़ी विडंबना है समाज की कि युवा अगर चले भी ना भगवान की ओर तो उसको ऐसे रोकेंगे, अरे आपकी कोई उम्र है अभी तीर्थ करने की, हाँ? अरे हम दूसरों की क्या बताएं, हम खुद ही भुक्तभोगी हैं।
धोती कुर्ता पहन के आते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई एलियंस आ गया हो, किसी दूसरे ग्रह का कोई प्राणी जा रहा हो। विडंबना है समाज की। आप रोकिए नहीं, आप तो धक्का लगाइए कि जा रहे हो, ठीक है जाओ, तीर्थों में जाओ, कथाओं में जाओ, दान करो। एक बात और बता दें, बच्चों को और युवाओं को कथाओं में सुनाओगे तो बुढ़ापे में आराम आपको ही रहेगा। यदि युवा वर्ग कथा सुनेगा, सत्संग में जाएगा, तो उसके अंदर संस्कार प्रफुल्लित होंगे कि नहीं होंगे? आराम आपको ही रहेगा। इसलिए उनको प्रेरित करिए कि युवा वर्ग आगे बढ़े, धर्म के काम में आगे बढ़े, भारतीय संस्कृति का उत्थान करने में आगे बढ़े। तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। पैर से चल नहीं पाओगे, तीर्थ कैसे कर पाओगे? पैर से चल नहीं पाओगे, तीर्थ कैसे कर पाओगे। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। 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 सीताराम राम राम राजा राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? भजन के लिए कोई समय का इंतजार न किया जाए। जब मिले, जहां मिले, सत्संग मिले, कथा मिले, भगवान का दर्शन मिले, संतों का संग मिले, तो ये अवसर हमसे चूके ना। क्यों? मैं बार बार निवेदन करता हूं आपसे, नित्य दिन निवेदन करता हूं कि अगर एक बार ये अवसर चूक गए ना, तो जीवन में फिर दोबारा ये अवसर मिलने वाला नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, सब संत और ग्रंथ यही बताते हैं क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। बड़े भाग, ये हमारे कोई कर्मों का फल नहीं है जो हमको मानव शरीर मिला है, ये भगवान की कृपा का परिणाम है। भगवान ने कृपा करके हमको इस योनि में भेजा है, काहे के लिए? कि हम अपना उद्धार कर सके, अपना कल्याण कर सके। कबहू
की करी करुणा निधि देहि देत ईस बिनु हेतु स्नेह। भगवान ने अपनी ओर से कृपा की, हमको मानव योनि में भेजा कि हम जाकर के अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें भी चूक रहे हैं भैया। जीवन की ये भूल, जन्म जन्मांतरों तक 84 योनियों तक भटकते रहोगे, लेकिन इसका फिर पश्चाताप होने वाला नहीं है। इसका पश्चाताप नहीं होगा, चाहे कितने भी भटको, और भटकना तो निश्चित है, ये तो आप मान के ही चलो। यदि इस मानव योनि में आकर के अपना कल्याण ना कर पाए तो भटकना तो सुनिश्चित मान करके ही चलो, क्योंकि इस योनि के बाद तो मुझे लगता नहीं कोई योनि है जो आपको भगवान की प्राप्ति करा सके। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे कि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह पक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह पक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये अवसर जो अभी मिला है फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए सत्संग करो सत्संग करो।
सत्संग से क्या नहीं मिलता है। सत्संग से क्या नहीं मिलता, सब मिलता है। भरत भैया राम जी से मिलने जब चित्रकूट जा रहे हैं, त्रिवेणी मैया के पावन तट पर भरत भैया स्नान किए। ऋषि भरद्वाज जी से जो संवाद हुआ, मैंने बताया था आपको कि भरत भैया ने क्या मांगा वहां पर। त्रिवेणी मैया के पावन तट पर भरत भैया स्नान कर रहे हैं और भगवान से मांगते हैं कि हे ठाकुर, देना है तो जीवन में एक बार त्याग करके तो देखो, जैसा भरत भैया ने किया। मिलेगा तो सब मिलेगा। भरत भैया ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। भरत भैया ने कहा, अर्थ धर्म काम मोक्ष की कोई कामना नहीं है। यह सत्संग का प्रभाव है भरद्वाज जी मुनि के साथ। और भरत भैया ने तो मांगने में यहां तक कह दिया कि हे त्रिवेणी मैया, यदि आपको देना है तो भगवान की अनुपम भक्ति प्रदान